Good morning, students. Today I am here with you with a new part of speech which is known as preposition. Preposition, as you all are aware of, is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with other noun or pronoun. वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं. Let us take some examples. The students are in the class. Mangoes fell from the tree. They went to Mumbai. The train is at the platform. इन वाक्यों में इन, फ्रॉम, टू एंड एट ये जो वर्ड्स आए हैं ये प्लेस किए गए हैं. जैसे इन को क्लास से पहले रखा है, फ्रॉम को ट्री से पहले, टू को मुंबई से पहले और एट को प्लेटफॉर्म से पहले, जबकि ये दूसरे नाउन से रिलेशंस बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, विद्यार्थी कक्षा के अंदर हैं. पेड़ मतलब आम पेड़ से गिर गए. वे मुंबई गए. ट्रेन प्लेटफॉर्म पर है. तो ये जो वर्ड्स आए हैं जैसे इन, फ्रॉम, टू, एट, ये सब प्रीपोजिशंस कहलाते हैं. प्राय ये शब्द ऐसे होते हैं, अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों के रूप में हो जाता है. इसी के आधार पर ही उन्हें प्रीपोजिशन या एडवर्ब कहा जाता है. जैसे द लायन इज इन द केव, यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है, जबकि प्लीज कम इन यहाँ पर इनका प्रयोग एडवर्ब की तरह से किया गया है. इन द सेम वे, आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस बर्थ, यहाँ पर सिंस का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह से हुआ है. और वी हैव नॉट मेट सिंस लास्ट मंथ, यहाँ पर ये सिंस एडवर्ब की तरह से हुआ है. माई हाउस इज नियर द स्कूल, यहाँ पर प्रीपोजिशन है नियर. और कम नियर यहाँ पर ये एडवर्ब है. ध्यान रखने की बात ये है कि जहाँ प्रीपोजिशंस होते हैं वहाँ प्रीपोजिशंस के बाद कोई ना कोई नाउन होता है, और जहाँ ये एडवर्ब होता है वहाँ ये जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद कुछ नहीं होता, कोई भी वर्ड नहीं होता. इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है. अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख प्रीपोजिशंस और उनके अर्थ. जैसे इन एंड इनटू, इन दोनों का अर्थ है में, परंतु इनका प्रयोग कैसे किया जाता है. आई वॉज बॉर्न इन 2000, वर्ष या महीने के लिए कर दिया. ही लिव्स इन कोलकाता, किसी बड़े नगर के लिए. ही इज इन द कार, स्थिर पोजीशन दिखाने के लिए किसी चीज के अंदर. एंड द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, जहाँ गतिशीलता आ जाती है.
वेयर देर इज सम मोमेंट इन्वॉल्व्ड, तब हम इनटू का प्रयोग कर लेते हैं। और जहाँ स्थिर रहता है या वर्ष महीने वगैरह बताने होते हैं या किसी शहर के लिए बताना होता है, तब हम इन का प्रयोग कर लेते हैं। इसी तरह से ऑन एंड अपॉन, सेम थिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज बॉर्न ऑन फ्राइडे, ये एक निश्चित दिन के लिए हो गया। द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर स्थिर दिशा में रखी हुई है। द मंकी जम्प्ड अपॉन वॉल, यहाँ पर मूवमेंट आ गया, गतिशीलता है, तो यहाँ पर अपॉन आ गया, तो अपॉन का प्रयोग गतिशीलता दर्शाने के लिए हो जाता है। अब हम बात करेंगे एट। एट का प्रयोग होता है पर या में के लिए। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, ही गोज़ टू द ऑफिस एट 9 o'clock, ये निश्चित समय पर। ओवर, ओवर का मतलब होता है पर या ऊपर। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द हाउस, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द माउंटेन्स। मीन्स ओवर में जो ऊपर जो चीज होती है वो टच नहीं कर रही होती, वो उसके ऊपर से होकर जा रही है। राइट। फ्रॉम एंड बाई, ही केम फ्रॉम मुंबई, मतलब वो मुंबई से आया, यहाँ पर पृथक होने के लिए है। द फ्रूट फेल फ्रॉम द ट्री, यहाँ भी पृथक होने के लिए है। आई विल रीच होम बाई 8 o'clock, मतलब ये उस समय तक मैं घर पहुँच जाऊँगा, तक के लिए। वी वेंट टू कोलकाता बाई ट्रेन, यहाँ पर मैं ट्रेन के द्वारा जा रहा हूँ, मतलब उसके द्वारा जा रहा हूँ, तब यह बाई का प्रयोग कर लेते हैं। तो बाय फ्रॉम का मतलब पृथक होने के लिए और किसी निश्चित समय को बताने के लिए, और बाई का प्रयोग द्वारा के लिए हो जाता है। टू, टू का प्रयोग होता है को। दे वेंट टू मार्केट, आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा या मैं बाजार जाऊंगा। बाजार को जाऊंगा, यह इसका अर्थ है बाजार को जाऊंगा या मैं दिल्ली को जाऊंगा। फॉर एंड सिंस, इनका अर्थ होता है से या के लिए भी हो जाता है। जैसे एक निश्चित, मतलब एक ड्यूरेशन की अगर बात करें तब हम फॉर लगा देते हैं। जैसे ही हैज़ बीन लिविंग in this house for 4 years, for 4 years. Now, since इसमें निश्चित समय दिया होता है, he has been living here since 2001, ये निश्चित समय है। My father bought a watch for my sister, यहाँ पे मेरे पिता ने मेरी बहन के लिए घड़ी खरीदी। राइट। विथ का अर्थ है से या साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड द डियर विद अ गन, आई राइट ए लेटर विद पेन, आई एम लिविंग विद माई अंकल, यहाँ पे मैं अंकल के साथ रह रहा हूँ। राइट। विदाउट, विदाउट का प्रयोग होता है बगैर के लिए, बगैर। जैसे आई कांट गो विदाउट एन अम्ब्रेला, आई कांट गो विदाउट एन अम्ब्रेला। अंडर, अंडर का अर्थ होता है नीचे, अंडर का अर्थ है नीचे। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। अंडर हो गया। अब आ जाते हैं आफ्टर।
आफ्टर का अर्थ होता है पीछे या बाद में। द हंटर इज रनिंग आफ्टर द डियर, मतलब शिकारी हिरन के पीछे भाग रहा है। ही विल कम बैक आफ्टर एन आवर, वह 1 घंटे के बाद आएगा। यहाँ पर बाद के लिए यूज किया गया है। अक्रॉस का मतलब है ही वेंट अक्रॉस द रिवर इन ए बोट, वो बोट में नदी के उस पार गया। बिहाइंड, बिहाइंड का अर्थ है पीछे। द काउ वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, गाय पेड़ के पीछे खड़ी थी। बिसाइड्स, बिसाइड्स का अर्थ है बीइंग मार्क्ड एब्सेंट। बिसाइड्स का मतलब है अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। बीइंग मार्क्ड एब्सेंट ही वॉज पनिश्ड, मतलब एब्सेंट तो उसको मार्क किया ही किया, साथ साथ उसको पनिश भी किया। ऑफ, ऑफ मीन्स का। ही इज अफ्रेड ऑफ द लॉयन, शेर से डरता है। बिटवीन एंड अमंग, बिटवीन जब 2 व्यक्तियों के बीच में बिटवीन और 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में अमंग। देयर वॉज ए क्वारल बिटवीन रीता एंड सुनीता। द टीचर डिवाइडेड द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। ये कुछ प्रीपोजिशंस थे। अब यहाँ पर एक्सरसाइजेज आ रही हैं। इसमें आपको ब्लैंक्स के अंदर सही प्रीपोजिशंस भरने हैं, जिसमें 20 सेंटेंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो वर्ड्स डिफरेंट कलर में हैं आपको या प्रीपोजिशंस हैं, और एक्टिविटी सी में आपको प्रीपोजिशन यूज करके आपको बनाने हैं। This was all about the prepositions. I hope you enjoyed. If there is any doubt, please ask me. I'll try my best to clear all your doubts. और इसके साथ साथ मैं इसके एक्सरसाइज की PDF भी भेज रहा हूँ। यह आपको एक्सरसाइज करने में सहायक होगी। मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।